नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हमारे चैनल प्रथम सुख निरोगी काया पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही कामयाब नुस्खा लेकर आई हूँ या फिर बहुत ही अच्छा विषय लेकर आई हूँ। इसके विषय के बारे में बहुत अच्छे से बातें करेंगे और इसका क्या क्या प्रयोग हम कर सकते हैं और इसका कौन कौन सा पार्ट हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी होता है उसके बारे में बताएंगे। तो आज का हमारा विषय है चुकंदर। चुकंदर हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। आइए उसके बारे में जानते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। चुकंदर भारत में आराम से या फिर आसानी से मिल जाता है और इसकी खेती भी की जाती है। यह एक प्रकार की तरकारी होती है और इसका जो पौधा होता है वह मूली की तरह होता है और इसका कंद भी मूली की तरह होता है। मगर इसका रंग लाल होता है और इसका आकार लंबाई की अपेक्षा मोटाई में ज़्यादा होता है। इसको काटने से लाल रंग का पानी बहता है और इसके अंदर चकरिया नज़र आती है, जैसे गोल गोल सी नज़र आता है। आइए इसके बारे में जानते हैं कि आयुर्वेद में इसके कौन कौन से गुण होते हैं या कौन कौन से इसके पार्ट्स को या फिर इसके कौन कौन से भाग को यूज़ करके हम अपने शरीर को कौन कौन से रोगों से दूर कर सकते हैं, उसके बारे में जानते हैं। इसके जो पत्ते होते हैं वह मूत्रल होते हैं और विचेरक होते हैं। सूजन को दूर करने के लिए जो चुकंदर होता है वह हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर हम इसके पत्तों की सब्जी बनाकर खाते हैं तो। और यह सिर के दर्द, लकवा तक की बीमारियों को दूर करता है। यह यकृत और तिल्ली की बीमारियों को और कान में अगर दर्द होता है तो इसके अगर पत्ते का हम रस टपकाते हैं कानों में तो बहुत लाभ मिलता है। इसकी सब्ज़ी ज़रूर बनाकर खाया कीजिए। और इसके बीज, जो इसके चुकंदर के बीज होते हैं वह थोड़े कड़वे तो होते हैं, लेकिन यह भी कफ निस्कारक होते हैं, शांतिदायक होते हैं, पेट के अफारे को एकदम से ख़त्म करने वाले होते हैं। और इसके सेवन से सूजन तो दूर होती ही होती है। और इसका तेल, अगर हम चुकंदर के तेल की मालिश करते हैं तो वो भी बहुत लाभ पहुंचाता है। और चुकंदर का जो चुकंदर होती है वह मीठी, सूजन को ख़त्म करने वाली, मानसिक तकलीफ़ों या मानसिक जो हमारी ताड़ना होती हैं, जिससे हम मतलब किसी चीज़ से हम दुखी हैं या फिर चिड़चिड़ापन हमारा होता है, अगर इसका सेवन करते हैं तो वह भी धीरे धीरे दूर होने लगती है। इसके जो पत्ते होते हैं उनको रगड़ रगड़ कर अगर हम मोच पर भी लगाते हैं तो मोच के हिस्से पर भी बहुत आराम मिलता है। और यह सौंदर्य के रूप में तो आप पूछे ही मत कि कितनी कारगर होती है। किसी को चमकती दमकती लाल त्वचा चाहिए तो यह आपके लिए बहुत ज़्यादा अनोखी और अट्रैक्टिव त्वचा देने वाली होती है। आइए इसके बारे में जानते हैं। टिप्स नंबर 1, चुकंदर के जो पत्ते होते हैं उनका रस निकालकर शहद के साथ अगर सूजन पर लगाते हैं तो सूजन बिखर जाती है। टिप्स नंबर 2, इसके पत्तों को काढ़ो। इसके जो पत्ते होते हैं उसके काढ़े को ठंडा करके आग से जले हुए स्थान पर लगाते हैं तो उसमें भी बहुत लाभ मिलने लगता है। टिप्स नंबर 3, अगर चुकंदर के रस को गुनगुना करके कान में टपकाते हैं तो कान का दर्द, कान की सूजन में बहुत फ़ायदा होने लगता है। टिप्स नंबर 4, इसके पानी को नाक में टपकाने से नाक में जो खून टपकता है या नक्सीर होती है वह भी दूर हो जाती है और दिमाग की खराबी भी दूर होने लगती है। टिप्स नंबर 5, मिर्गी रोगियों के लिए भी चुकंदर का रस बहुत फ़ायदा देने वाला होता है। इसका सेवन मिर्गी रोगियों के लिए भी बहुत फ़ायदा देता है। टिप्स नंबर 6, चुकंदर की जड़ का रस नाक में टपकाने से आदि तीसी दर्द से जो परेशान होते हैं उनके लिए बहुत कारगर है ये। टिप्स नंबर 7, इसके रस का कुल्ला करने से दांतों का दर्द हमेशा के लिए मिट जाता है। टिप्स नंबर 8, राई और सिरके के साथ इसको पकाकर खाने से यकृत और तिल्ली के सुद्दे यानी कि जो हमारे पेट में मल जम जाता है वह भी आसानी से निकल जाता है। टिप्स नंबर 9, गरम मसाले के साथ इसे खाने से तिल्ली की सूजन कम हो जाती है या बिखर जाती है। टिप्स नंबर 10, अगर किसी के सिर के बाल उड़ रहे हों, अगर किसी को बाल उड़ने की समस्या लग गई हो या बाल जगह जगह से कम हो गए हों तो इसके रस को लगातार लगाने से बाल फिर से जम जाते हैं। इसके पत्ते को पानी में उबालकर उसे सिर धोने से बाल फिर से जम जाते हैं। टिप्स नंबर 11, अगर हम इसकी सब्ज़ी, जो इसका जो पत्ते होते हैं उसकी सब्ज़ी बनाकर खाते हैं तो जो व्यक्ति होते हैं उनकी कामेंद्रिय शक्ति बढ़ जाती है और उन्हें कमजोरी का अनुभव नहीं होता है। यह एक गर्म मिजाज वाली सब्जी होती है। जिन लोगों को गर्म मिजाज के व्यक्ति हैं
वह दही से इसका सेवन करें या मट्ठे के साथ इसका सेवन करें। और जो सर्द मिजाज वाले व्यक्ति हैं वह गरम मसालों के साथ यानी कि नमक लगा के या गरम मसाला बुरक कर जब भी इसका सेवन करें। टिप्स नंबर 12, अगर हम चुकंदर के रस को रुई से भिगोकर अपने चेहरे पर लगाते हैं तो चेहरे पे गुलाबी निखार आने लगता है। टिप्स नंबर 13, चुकंदर के रस का सेवन करते हैं सर्दियों में। मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर हम गाजर और चुकंदर के रस का सेवन करते हैं तो यह हमारे खून की कमी को तो दूर करता ही करता है, हमारे आंतरिक सौंदर्य में भी बहुत मदद करता है। हमारे जो शरीर की सौंदर्यता है वह आंतरिक रूप से बाहर आती है और हमारा चेहरा दमकने लगता है, चमकने लगता है। धन्यवाद।